बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का मामला। फाफ डू पेलेसी कहते हैं सरफराज अहमद को माफ कर दिया, मामला आईसीसी पर छोड़ दिया है। जराये के मुताबिक आईसीसी की जानिब से कोई खातिरख्वाह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। रिपोर्ट का फैसला न आने तक कप्तान सरफराज कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाला मैच खेलेंगे। पीएसएल की तैयारियां उरूज पर। मरम्मती काम के दौरान एक मजदूर स्टेडियम की छत पर रंग करते हुए नीचे गिरकर जाँ बहक। इंतजामिया की जानिब से बात को दबाने की कोशिश, जबकि दीगर मजदूरों का कहना है नाखुशगवार वाक़या पेश आने की सूरत में कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए हैं। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से, और जो कि पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, यानी वनडे, 5 डे और T20, और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। कभी आज तक ना किसी टीम मेट की तरफ से, यानी टीम की किसी फ़र्द की जानिब से कोई ऐसी कंप्लेन आई है, ना किसी और टीम की जानिब से कंप्लेन आई है। क्रिकेट खेलते हुए आम तौर पे मजाक में मुख्तलिफ साथी प्लेयर्स को या मुखालिफ टीम के कप्तान के साथ जुमलेबाजी का सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। अगर हम माजी पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि किरण मोरे और जावेद मियादाद के दरमियान अक्सर तल्ख कलामी भी होती थी, हंसी मजाक भी होता था, बाकायदा एक्शंस किए जाते थे। इसी तरह और भी बहुत से हमने मौक़े ऐसे देखे जब ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं। और इसी तरह आमिर सोहेल की अगर बात करते हैं, हम कलकत्ता वाले सेमीफाइनल की बात करें या और दूसरे उसमें, तो अक्सर बैट्समैन की जानिब से बॉलर्स को भी इशारे किए जाते हैं, जुमले भी कसे जाते हैं, लेकिन ये गेम का हिस्सा समझा जाता है। इस पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम के किसी कैप्टन या किसी खिलाड़ी के किसी मुखालिफ टीम पे कोई जुमला कसने पे कोई पाबंदी लगी हो आईसीसी की जानिब से, या कोई उसे मैच पेनल्टी का सामना करना पड़ा हो। हाँ, अलबत्ता एक माजी में एक मिसाल ऐसी मिलती है जब एक खिलाड़ी की जानिब से तमाशाई को कोई जुमला कसा गया था जिस पे एक मैच की पाबंदी लगी थी। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि आईसीसी के कानून में ये बात है ज़रूर कि अगर कोई प्लेयर जो है वो किसी दूसरी टीम के प्लेयर को किसी तनकीद का निशाना बनाता है या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देता है या अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो उस पर 2 से 4 मैचों की पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि हमारे अपने मुल्क की टीम का कप्तान, और ऐसा कप्तान जिसका जब इस्तकबाल हुआ तो एक फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, बहुत अच्छे अखलाक का हामिल, अगर उससे कभी कोई ऐसी बात हो भी गई है तो अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे मुल्क के खिलाड़ी जो हैं वो, यानी जिनका माजी में बहुत नाम रहा हो, वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो भी ऐसे टेलीविज़न चैनल्स पे जो हमारे मुखालिफ तरीन मुल्क के टेलीविज़न चैनल्स हों, या वहाँ इंटरव्यू देते हुए या वहाँ स्टेटमेंट्स देते हुए, तो बहुत दिल दुखता है। अब ये इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्या ये अपने मुल्क के एक खिलाड़ी को ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कैच करे और इसका एक हवा बनाया जाए, एक इशू बनाया जाए? मेरा नाज़रीन, हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, खबर की खबर के लिए बहुत शुक्रिया जी। साजिद भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर नाज़रीन हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ क्रिकेट एनालिस्ट, साबिक़ खिलाड़ियों को हम लाइन पे भी लेते रहेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक अगर नादानिस्ता तौर पर सरफराज अहमद से कोई गलती हो गई जिसकी उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, बाकायदा ट्वीट कर दिया, और उससे बढ़कर ये बात है कि जिस मुल्क की टीम के खिलाड़ी के लिए कहा गया था उसके कप्तान ने भी माफ़ कर दिया और उसने कहा कि जी हमने माफ़ कर दिया लेकिन हमने मामला आईसीसी पे छोड़ दिया है। साजिद भाई, क्या कहते हैं, ये क्या क्रिकेट में आम सी बात नहीं है कि खेल के दौरान किसी भी टीममेट को कोई हंसी मजाक कर लेना, कोई जुमला कह देना, कोई इतना सख्त जुमला तो नहीं, कोई गाली तो नहीं दे देती? देखिए डॉक्टर बुलंद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है खबर की खबर के हवाले से, और ऐसे इशू पे हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की दुनिया में बहुत जल्दी उसने शोहरत हासिल की और पाकिस्तान क्रिकेट 2 साल से कप्तानी करा, आज तक कोई भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ। और खास तौर पर जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंट्रो में बात की, साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने तोपों का रुख सारा सरफराज की तरफ रख दिया। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं था जितना इशू हमारे अपने चैनल में बैठ के, कौमी चैनल में बैठ के शोएब
अख्तर ने सारे तो सरफराज कर अपने माजी अपने गिरबान में नहीं झांकते। शुएब अख्तर खुद क्या करते थे, ग्राउंड के अंदर क्या करते, ग्राउंड के बाहर क्या करते, मगर उनका एक एजेंट के तहत वो काम कर रहे हैं। वादे तौर पर लॉबी बना रहे हैं। कल उन्होंने माफी मांगी है उसी चैनल में बैठ के, सरफराज मुझे माफ कर दे, मुझे जज्बाती हो गया था, मुझे दिलदारी हो गई। और आज कल वो लॉबी बना रहे हैं, मोहम्मद हफीज की लॉबी बना रहे हैं, और आज उसी चैनल में बैठ के कह रहे हैं कल कप्तान सरफराज कप्तान होगा, और सरफराज कप्तान होगा, कल जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उस कौम के नाते यकीनी तौर पर जिस मुल्क में वो क्रिकेट खेल रहा है, साउथ अफ्रीका में, यकीनी तौर पर उसमें कोई दौर नहीं, वहां पर ये चीजें गोरे काले का जरूर है, मगर सरफराज की नेशनल सबको पता है एज ए इंसानियत बहुत ही नफीस इंसान है और साबको इंसान है। मगर बात क्या होती है, हमारे क्रिकेटरों को प्रमोट कर रहे हैं क्या हमारे क्रिकेटरों की टांगे खींच रहे हैं? शुएब अख्तर साहब, ये वक्त आपके भी गुजरा है और आपने क्या नहीं करा। आप बनी हुई बॉल करते थे, बनी हुई बॉल से आउट करते थे, बट्टा बॉलिंग करते, जब आपको नजर नहीं आता अल्लाह ताला ने आपको एक निजी चैनल पे नहीं बड़े चैनल पे आपको बिठाया हुआ है, जिसकी सारी वजह यह है एक लॉबी के तहत पिछले 3 महीने से एक लॉबी काम कर रही है सरफराज के पीछे, सरफराज को हटा दो सरफराज, मगर अल्लाह ताला इज्जत देता है। इसी सीरीज में सरफराज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 10 कैचेस करके 3 टेस्टों में 19 कैच पकड़े और पाकिस्तान को जोड़ने में, टीम जोड़ने में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिताने में, और बड़े अरसे बाद एक ऐसा कप्तान आया जिसने सबसे पहले आवाज उठाई, किसी बुक्की ने उसको आवाज पेश कर दी। वाहिद बंदा था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने अपने मीडिया सेल को, अपने इंतजामिया को बताया ये तमाम चीजें उनको एक्सेप्ट नहीं होती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मेरे कुलीग, वो जो शुएब अख्तर है मेरे पीआई मेरे सबसे पहले रूममेट भी है, मगर किसी क्रिकेटर के नहीं, कौमी कप्तान को आप तंकीद करेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम भी वो चीजें बताएंगे जो आपने क्रिकेट में करी हुई है। यानी आप देखें ना कि एक पाकिस्तानी होते हुए और फिर इस बात को जितना इंटरनेशनल मीडिया ने उनके स्टेटमेंट को लेके बाकायदा बार बार चला के बात उछाली है, तो समझ में नहीं आता कि किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने ये भी बताया कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक टीम के खिलाड़ी ने अगर किसी को कुछ कह दिया तो उस पर पाबंदी लगी हो? देख, कभी भी चीज नहीं हुई। देखिए, ये इतनी बात बड़ी नहीं थी, मगर जितना मैच खत्म हुआ ये 45 ओवर में एक किस्सा हुआ, क्योंकि अली 5 आउट हो गए थे, पाकिस्तान मैच के ग्रिप में आ गया था, मगर किस्मत इतनी उनके साथ थी, कहां बॉल खेल रहा था, कहां वो शॉट मार रहे थे, मगर आदमी कैप्टन है, पैनिक हो जाता है और बिल्कुल एक नॉर्मल वे में मैच जा रहा था। मैच खत्म जैसी हुआ है और सारे जो हमारे जो खास तौर पर जिस तरह हमारे एक्स क्रिकेटर ने जिस तरह इसको लॉबी के तहत एक एजेंट के तहत इतना हाइट बढ़ा दी थी। आप देखिए, रमीज राजा भी कमेंट्री कर रहे थे, उनके दौरान जो उनके साथी कमेंट्री कर रहे उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा मैं बता नहीं था, बड़े प्यार से वो निकाल के ले गए थे और मैच निकल भी गया था। मगर जब इतनी हाइट बढ़ गई, दुश्मन मुल्क जो हमारा दुश्मन है उसने बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया, यकीनी तौर पर ये चीजें नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट करें, कौमी टीम का कप्तान है, मुल्क की बात हो रही है और दुश्मन से बहुत फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा साहिद भाई, हम आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। माजिद भाई, बताइएगा कि ये सरफराज अहमद का जो मामला है इसको जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में उठाया गया, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अपने मुल्क में भी हमारे कुछ खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी और साथ साथ कुछ चैनल्स ने भी इसको नेगेटिवली उठाया और यहाँ तक बात कर ली कि मुतबादिल कप्तान की तस्वीरें और मुतबादिल कप्तान के नाम भी उठाए जाने लगी। क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, हमारे मुल्क में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे मुल्क का वो खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा है और उनका तस्वीर करने वाले वो शख्स है या वो लोग हैं जिनके अपने पूरे कैरियर दागदार हैं और उनके बदन पर जो दाग लगे हुए वो शायद क्रिकेट कैरियर के खत्म होने के बाद भी नहीं धुल सकते, लेकिन वो सरफराज एक एजेंडे के तहत निशाना बना रहे। ठीक है, सरफराज से गलती हुई, उसको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि अब से कुछ महीने पहले की बात है, एक मैच में विराट कोहली ने गंदी गाली दी जिसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी और इंडियन मीडिया की तरफ से उसको भी उछाला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सब खिलाड़ी एजेंडे के तहत खड़े इसलिए कि सरफराज को कप्तानी से हटा दें। मेरा तो उनसे ये सवाल है कि चले थोड़ी देर के लिए फर्क कर लिया कि सरफराज कप्तानी से हट जाते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन है। उनको ये नहीं पता कि सरफराज का मुतबादिल कौन होगा, बस किसी भी तरीके से उनका टारगेट है कि सरफराज गंदा हो और सरफराज को कप्तानी से हाथ धोना पड़े। गलती होगी
बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर अफसोस से इजहार कर दिया। अब देखिए दुनिया में गलती की जो है वो तलाशी कोई कर नहीं सकता, माफी उससे मांग नहीं, लेकिन अब इस चीज को गैर तौर पर उछालना और ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान टीम बैरून मुल्क दौरे पर है, दरअसल में हमें ऐसे पाकिस्तानी थोड़ी नेशनलिज्म भी दिखानी चाहिए जी सरफराज को भी एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल। ग्राउंड में जज्बाती रवैये के बजाय थोड़ा सा उन्हें खासतौर पर देखें, ये मामला इसलिए भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है कि साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल जो तहरीक चलाई है नस्ल परस्ती के खिलाफ, और उस मुल्क में किसी को काला कह देना वो थोड़ा सा मायूब लगता है। तो यकीनी तौर पर सरफराज को भी सबक हासिल हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट अपने कप्तान को सपोर्ट तो करें। बिल्कुल। माजिद भट्टी साहब ये भी बता दीजिएगा कि जब साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो माफ कर चुकी है सरफराज को और साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भी कहा है कि जी हम ये मामला आईसीसी पे छोड़ते हैं, हमने सरफराज को माफ कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सरफराज ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, स्ट्रेट अवे अपोलोजाइज कर लिया और इस वजह से हम सरफराज को माफ करते हैं। तो सर क्या समझते हैं अब जबकि साउथ अफ्रीकन टीम भी माफ कर चुकी है, सरफराज अहमद पब्लिकली ट्विटर पे अपनी माफी अपोलोजाइज कर चुके हैं और मतलब बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरा ये मकसद ही नहीं था। फिर साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भी कहा कि मेरे ख्याल में सरफराज का शायद ये मकसद नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब भी कोई टीम खेलने आती है उसे बड़ा केयरफुल होना पड़ता है यहाँ पे नस्ली तासुब की वजह से। क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सरफराज ने जब माफी मांग ली तो ये मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। ठीक है, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट से एक आध मैचेस की पाबंदी अगर लग जाए तो ठीक है, सरफराज ने चूंकि जुर्म किया है तो उसको थोड़ी बहुत सजा मिल जाए, लेकिन आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट और मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज है उर्दू की वो देख रहा था, तो वहां तो हमारे दोस्त इतने जज्बाती हो गए कि कुछ ने तो लिखा कि सरफराज पर पाबंदी लग जाएगी। तो मैं ख्याल में एज ए पाकिस्तानी हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सरफराज ने गलती का एतराफ कर लिया, साउथ अफ्रीकन कप्तान ने जिस तरह आप कह रहे हैं कि माफ कर दिया। ये पाकिस्तान में ना इमरान खान के कप्तान थे, वो कराची और लाहौर की राजनीति की बात करते थे। माजिद भट्टी साहब कानून क्या कहता है आईसीसी का, अगर ऐसा किसी खिलाड़ी से हो जाए, कोई गलती हो जाए नादानिस्ता तौर पे, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या पेनल्टी है? देखिए 3 से 8 मैचों की पाबंदी है आईसीसी का जो ज़ाब्ता अखलाक है, लेकिन सरफराज के फेवर में ये चीज जाती है कि सरफराज ने क्योंकि फौरी तौर पर अपनी गलती मान ली, अपनी जुर्म का एतराफ कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि बेनिफिट डाउट जो है वो सरफराज को मिलेगा। और अब ये भी इत्तलात आ रही है कि साउथ अफ्रीका में कुछ वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है और मुस्लिम क्रिकेटर जो है वो भी सरफराज अहमद को बचाने के लिए और इस केस को खत्म करवाने के लिए अब आगे आए हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में सरफराज खेलेंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का भी सरफराज बुलंद होगा, लेकिन सरफराज को अब सबक तो जरूर मिला है। उन्हें चाहिए कि मुस्तकबिल में थोड़े मोहतात होकर ग्राउंड में जुमलेबाजी करें और किस्म की हरकतों से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। साहिद भाई बताइएगा, अगर आईसीसी की जानिब से यानी जब ये मामला रिपोर्ट हो गया है और अब कोई फैसला किया जाना है, तो क्या सरफराज अहमद का वर्डिक्ट लिया जाएगा? क्या अपनी सफाई पेश करने का क्या मौका मिलेगा और इसमें रिव्यू या क्या हो सकता है अगर खुदा न खास्ता कोई पाबंदी सामने आती है? तो देखिए माजिद भट्टी साहब सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी प्यारी बात की, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, उन्होंने बड़े वादे तौर पर एक बड़े जर्नलिस्ट के नाते बड़ी प्यारी बात की। देखिए सरफराज जिस तरह तीनों फॉर्मेट में कैप्टन थे और जो उनकी पास में जो रिकॉर्ड है और जिनका कैरियर में गुजरा है, कभी इस तरह की हरकत नहीं है। ठीक है, उससे गलती हो गई। जो आपने बात की आईसीसी इस पर क्या कर सकता है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, मेरी अपनी मालूमात बताती है, बहुत से बहुत 5 मैच की पाबंदी लग सकती है अगर आईसीसी चाहे तो। आईसीसी की बॉल जो कोई रिव्यू, कोई अपील, कोई वो बन सकती है, यानी अगर कोई फैसला आता भी है तो। देखिए सरफराज ने बहुत ही प्रेजेंट माइंड ने, हाजिर दिमाग को, नियत में कोई ऐसी खोट नहीं थी, धोखलापन नहीं था, तो पॉजिटिव जाके उसने माफ, एक चीज हो गई उसने माफ करी। और साउथ अफ्रीका टीम भी बहुत अच्छे लोग हैं, हाशी मामला, इमरान ताहिर बड़े जेंटलमैन लोग हैं, उनको बताने की एबिलिटी रख सकते हैं और दोनों बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। इमरान ताहिर तो हमारे साथ ही पीआईए में थे और वहां जाके सेट हो गए, वो इन बात को बहुत पॉजिटिव बता सकते हैं। मगर यहां पर जिस तरह आपने बात की कि हाँ
आईसीसी क्या डिसीजन, मधु गाले जो मैच रेफरी थे उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने एक दिन पहले शायद सरफराज को बुलाया भी था, सरफराज ने बता भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा जो दारोमदार है आईसीसी के ऊपर। आपको पता है हमारी आईसीसी में उस तरह की लॉबी नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। पास में अगर आरिफ अब्बासी की बात करूं या जनरल तौकीर साहब, आईसीसी हमारी बहुत अच्छी लॉबी थी। अगर एहसान मानी जो पाकिस्तान के मौजूदा पीसीबी के चेयरमैन है, पास बहुत पहले आईसीसी के चेयरमैन भी गुजर चुके हैं, और राशिद लतीफ का किस्सा भी उनके दौर में। तो राशिद लतीफ को जो बैंड लगी थी बांग्लादेश, वो एक डिफरेंट कहानी थी, उन्होंने कैच छोड़ दिया था। मगर राशिद लतीफ का कैरियर ये हुआ था, वो कैच छोड़ने के बाद वो 5 सीरीज से बाहर हुए, ताहयात टीम से बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल। तो इस पे आपसे मजीद बात करते रहेंगे नाज़रीन। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नजर रहिए, प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं सरफराज अहमद के हवाले से, जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम के दौरे के दौरान साउथ अफ्रीकन टीम के एक खिलाड़ी के ऊपर एक सरफराज ने, आप इसको मजाक कह सकते हैं या जाहिर सी बात है टीम पे प्रेशर होता है, और कभी कभी ऐसे जुमले, ये बहुत कॉमन सी बात है कि किसी भी टीम के खिलाड़ी को बोल दिए जाते हैं। बहरहाल सरफराज अहमद ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए फ़ौरन ट्विटर पे माजरत भी कर ली, और साउथ अफ्रीकन टीम ने जो है वो सरफराज अहमद को माफ़ भी कर दिया। बहरहाल ये मामला अब आईसीसी के सुपुर्द है, और आईसीसी ने फैसला करना है कि आया सरफराज अहमद को माफ़ कर दिया जाता है या कोई पेनल्टी उन पर लगाई जाती है। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए लेजेंड क्रिकेटर साजिद खान साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू हो रही है। साजिद भाई, मतलब एक तो ये कि हमारे पाकिस्तानी जो माशाल्लाह साबका खिलाड़ी हैं बहुत से, प्लस कुछ लोगों में भी मतलब सरफराज के लिए बहुत अजीब सी बातें की, मीडिया पे बैठ के लोगों ने बातें की, यहाँ तक कि मुतबादिल कप्तान और तमाम चीज़ें जो हैं पहले से, यानी अगर कोई ऐसा फैसला नहीं भी होने जा रहा है तो जब एक अपना मुल्क उस खिलाड़ी का अगर ऐसी बातें करेगा तो सिर्फ फिर मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना किसी भी सूरत। क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, वो बुलंद भाई बात ये होती है लॉबी बना रहे हैं। लॉबी यकीनी तो वो काफी अरसे से बना रहे हैं। कोई बाबर आजम की बना रहा है, कोई हफीज की बना रहा है, कोई शोएब मलिक की बना रहा है, कोई हारिस सोहेल की बना रहा है। वो लॉबी बनाने से क्रिकेट थोड़ी होती है, मगर उनका एजेंडा जो है ना बहुत नेगेटिव है। पिछले 3-4 महीने से वो करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले शोएब अख्तर साहब ने कहा नॉर्थ नाजाबाद की टीम नहीं है भाई, पाकिस्तान की टीम है। ये कोई बयान देने वाली बात है? भाई नाजाबाद ने सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। आज नाजाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का कप्तान भी नाजाबाद का। ये कहने का मकसद ये होता है मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, बहुत बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं। हनीफ मोहम्मद, मास्टर हनीफ मोहम्मद, बड़े बड़े प्लेयर डॉक्टर साहब गुजरे। मगर बात क्या होती है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसी चैनल की बात कीजिए, चैनल ये कह रहा ताहत पाबंद। ये मजाक है सर, किसी भी खेल को खेल की तरह रखा जाता है और इतना नेगेटिव क्यों? मगर बात ये है डॉक्टर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको हजम नहीं कर रहे, उसकी दयानतदारी ईमानदारी लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि बहुत साफ को इंसान है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका जब भी गई है, इससे मुश्किल मुश्किलात में खेली है, इससे मुल्क की गलत परफॉर्मेंस रही है। हमेशा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका कभी जीत के नहीं आई है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ये ग्रेट प्लेयर थे, कोई ग्रेट प्लेयर नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस पे इत्तेसार कर रही थी, बॉलिंग नाकाम, बैटिंग नाकाम, फील्डिंग नाकाम, जब कोचिस के स्टाफ में उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी, तो आंधी पैनिक हो जाता है। भाई हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की तनकीद का निशाना बनाना और ख़ास तौर पे मतलब ऐसी बातें करना जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया भी उन बातों को कैच कर ले, ये अफसोस की बात होती है। जब हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग जो है वो लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। और अब देखना यही होगा कि अब जाहिर सी बात है जब तक ये फैसला नहीं आता उस वक्त तक सरफराज अहमद अपनी जिम्मेदारियों को कंटिन्यू करेंगे, और कल का मैच खेलने की तैयारियां हैं। बाकायदा प्रैक्टिस में सरफराज अहमद जो है ना वो मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये जो आपने बात की कि कोई ना कोई लॉबी जो है ना वो सरफराज अहमद के अगेंस्ट ज़रूर काम कर रही है, जिससे ये हज़म नहीं हो रहा कि सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट्स के पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। जी हम मिर्ज़ा इकबाल भाई को खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, आई कैन हियर यू। जी जी इकबाल भाई, क्या कहते हैं ये सरफराज अहमद का मामला, माफ़ी मांग ली, साउथ अफ्रीकन टीम ने माफ़ कर दिया, फिर भी हमारे अपने ही मुल्क की जानिब से खिलाड़ी जो हैं वो इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे हाईलाइट किए जाते हैं।
हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स साउथ अफ्रीकन पूरी टीम माफ कर चुकी है, कप्तान ने माफ कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने ये मामला आईसीसी पे छोड़ा और ये भी साथ में कह दिया कि ऐसा लगता नहीं है कि सरफराज अहमद का ये मतलब था। क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है डॉक्टर साहब, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, और बहसीत पाकिस्तानी हमें इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आईसीसी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी बुनियाद पर आईसीसी जो है वो कार्रवाई करती है। माजी में भी आपको याद होगा हरभजन सिंह और एंड्रियो साइमंड्स के दरमियान तनाजा हुआ था। उससे पहले हाशिम मामला को एक उनके रेसिस्ट रिमार्क दिए थे कमेंटेटर डीन जोन्स ने, जिसकी वजह से उन्हें फारिग कर दिया गया था। तो क्रिकेट के मामलात में इस तरह की जो है वो इंटेंशनली तो नहीं सरफराज ने कहा, यहाँ पर उनके हक में ये बात जाती है कि वो उर्दू नहीं समझ सकता था फेलर कोवाया जो उनका प्लेयर था। तो सरफराज ने फ्रस्ट्रेशन में ये सब कहा है क्योंकि 80 रन पर 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे और बिल्कुल मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में था। अगर फेलो कोवाया को आउट कर लेता पाकिस्तान तो फिर उनकी टेल शुरू हो जाती। और सरफराज बड़े ही ज्यादा आप देखेंगे वो अपने आप पर सवार कर लेते हैं बीइंग अ कैप्टन। उन्हें मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। मखसूस लॉबी उनके खिलाफ तैयारी कर रही है। अगर हम भी कोई बात करें तो ऐसा लगता है वो कहते हैं कि जी आप सरफराज के हामी हैं, हम तो पाकिस्तान के हामी हैं। अगर कोई आदमी पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे सरंजाम दे रहा है, 18 जून 2017 को हम लोग भूल गए जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और फिर उसके बाद सरफराज की कप्तानी में हमारी टीम T20 की नंबर 1 टीम है आलमी रैंकिंग में। तो इन तमाम चीजों को अगर हम ध्यान में रखें, मैं ये समझता हूँ कि गलती सरफराज की है। उन्होंने इस बात का एहसास होना चाहिए था कि माइक पर स्टंप्स लगे हुए हैं और ये स्टंप्स स्लेजिंग को रोकने के लिए लगाए गए आईसीसी की जानिब से। पहले नहीं लगते थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो क्लोज इन पोजीशन पर खड़े होकर खिलाड़ियों पर जुमले कसते थे तो उसकी वजह से माइक के स्टंप्स लगाए जा रहे हैं। तो अच्छा इकबाल भाई, अगर हम माजी में देखते हैं तो अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में अक्सर ये मनाजिर देखने में मिलते हैं हमें, किरण मोरे और जावेद मियांदाद के दरमियान अक्सर तल्ख जुमलों का तबादला होता था, और भी इस तरह हमें बहुत से मौके मिलते हैं। आमिर सुहेल और प्रसाद की बात करें या और दूसरे ऐसे मौकों की बात करें तो ये वैसे खेल में खिलाड़ियों के दरमियान, वैसे तो ये डायरेक्ट कमेंट था भी नहीं, ये तो एक फ्रस्ट्रेशन में एक वैसे ही जुमला कह दिया गया। क्या कहते हैं सर इस हवाले से? डॉक्टर साहब, आप उसको भी भूल गए, गौतम गंभीर और शाहिद आफरीदी के दरमियान भी जुमलों का तबादला हुआ था। लेकिन अब मसला ये है कि जनूबी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जो नस्ल परस्ती के बाद वापस आया, क्रिकेट की दुनिया में आया। नेल्सन मंडेला ने एक तवील अरसे तक जिद्दोजहद की। मैं खुद जनूबी अफ्रीका 3 दफा जा चुका हूं और मैंने देखा है वहां पर कि नस्ल परस्ती का ये हाल था कि जो स्याह फार्म लोग थे उनके लिए अलग नशिस्तें थी समंदर के किनारे, सफेद फार्म लोगों के लिए अलग नशिस्तें थी। स्याह फार्म लोगों की अलग बस हुआ करती थी, सफेद फार्म लोगों की अलग अलग बस हुआ करती थी। तो ये बड़ा हसास मामला है वहां के नुक्ते निगाह से, और ये पॉलिसी है उनकी, क्योंकि गोरों ने उनको इतना दबाए रखा कि जिसकी वजह से काले जो है वो बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, पस्ती का शिकार थे। तो नेल्सन मंडेला ने उनको उठाया। साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में ये चीज सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं कि सरफराज की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। वो हीट ऑफ द मोमेंट, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये जुमले कहे, इसमें कोई शक नहीं कि जानबूझकर अगर वो कहते तो फिर इंग्लिश में कहते उनको, अगर उन्हें ज्यादा ही उनको तनकीद करना थी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी के कोर्ट में गेम, और चूंकि माफ तो कर दिया है फाफ डू प्लेसी ने, लेकिन आईसीसी में डॉक्टर साहब इंडियन लॉबी डोमिनेट कर रही है। आईसीसी का जो चेयरमैन है शशांक मनोहर, भारत से उनका ताल्लुक। अब नए सीईओ मनु सोहानी वो भी भारत से हैं, वो जाने वाले हैं, और बेशतर लोग वहाँ जो मीडिया कम्युनिकेशन का ऑफिसर वो भी भारतीय। अगर आप आईसीसी के दफ्तर में चले जाएं दुबई में वाकई, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भारत में दफ्तर है। इस तरह की सूरत हाल है। तो डेफिनेटली वो लोग ये चाहेंगे पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कि सरफराज अहमद को जरूर उन पर कुछ ना कुछ पाबंदी आयद की जाए। मेरे जरा ये कहते हैं कि 2 से 3 मैचों की पाबंदी आयद की जा सकती है, ज्यादा हार्श नहीं हो सकते, क्योंकि सरफराज अहमद ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, माफी मांग ली है।
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरफराज का मामला गंभीर है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आइंदा से खिलाड़ियों को इस बात के बारे में बताना तरबियत देने की जरूरत कि है। किस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, क्योंकि आप इस मुल्क के सफीर बनकर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले को अब देखते हैं आईसीसी किस तरह से लेती है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, आपने में ज्वाइन किया, थैंक यू। साजिद भाई, मतलब यही बात अगर किसी की गोरे से कह दी जाती, ठीक है, तो शायद इतना बड़ा फसाना ना बनता। और बात जुमलों की भी नहीं है, बात कोई डायरेक्ट कही भी नहीं गई, और ये जानते बूझते हुए अपनी टीम के लिए सिर्फ मॉरल हाई करने के लिए बात बोली गई, क्योंकि उर्दू तो सबको पता है कि साउथ अफ्रीकन उर्दू नहीं समझ सकते, तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों के लिए बात कही गई थी, डायरेक्ट उस पर कमेंट नहीं था। क्या कहते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, खबर में दो बड़े साफी आपके प्रोग्राम में मौजूद है। बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, पॉजिटिव गुफ्तगू की, बड़ा नाम है पाकिस्तान के। माजी भट्टी, मिर्जा इकबाल ने जो बातें की, यकीनी तौर पर यह है पॉजिटिव बात, यह है मेट्रो न्यूज चैनल की आवाज। जो पाकिस्तान में 100 चैनल बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ 90 चैनल तो पॉजिटिव है, 10 चैनल जो है एजेंडा पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ पेड क्रिकेटर, पेड एंकर जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, दुश्मन मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। दुश्मन मुल्क के हवाले से मिर्जा इकबाल ने कितनी बात, प्यारी बात की। आईसीसी को हाईजैक किया हुआ इंडियन लॉबी ने, इंडियन लॉबी उसको चला रहा है। तो यकीनी तौर पर जिन क्रिकेटरों का ताल्लुक भी पास में वहां जाके जुड़ता था और बड़े वहां जाके क्रिकेट खेलते थे, बड़े ऐड बनाते थे, वो लोग उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का उस क्रिकेट को डैमेज करना चाह रहे हैं जिसने पाकिस्तान को जीत सिखाई, जीत लेके आए। 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में आपके पास मौजूद है, मगर यहां पर जरूर आईसीसी को हाईजैक करा हुआ इंडिया ने। बिल्कुल। साहिद भाई, हमारे साथ नसीम राजपूत, सीनियर एंकर मेट्रो वन न्यूज़ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको हम प्रोग्राम खबर की खबर में। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सुन रहा हूं। नसीम भाई, हम आज सरफराज अहमद के मामले पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जबकि हमारे अपने ही मुल्क की जानिब से कुछ साबिक खिलाड़ियों ने तनकीद का निशाना बनाया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उछाला। और अब ऐसे मौके पे जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम भी माफ़ कर चुकी है सरफराज को, सरफराज खुद अपोलोजाइज कर चुके हैं, अब मामला आईसीसी के हाथ में, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब डिसीजन लेना है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब की जो सच्चाई पर मबनी होती है। सरफराज की शख्सियत को हम जानते हैं, सरफराज तो ऐसा कहना तो तसव्वुर दूर की बात है, और ग्राउंड में जिस तरीके की चीज थी वो एक नागहानी आफत आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त सरफराज पर आ गई है, उसको बिल्कुल इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि ग्राउंड के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ होता है, खिलाड़ी आपस में क्या कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। सरफराज किसी और से मुखातिब नहीं थे। एक मैच जो उन्होंने पहले बहुत मुश्किलात में दो चार थे, फिर जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की हसन अली के साथ, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक चांस दिलाया, फिर 5 आउट कर लिए पाकिस्तान ने, और मैच ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये जीत जाएगा। तो तमाम चीजों से कप्तान गुजर के आ रहे थे, और कप्तान ने नॉर्मल जो आपस में खिलाड़ी बात करते हैं बिल्कुल ये ऐसी नहीं, लेकिन वो किसी को काला कहेंगे तो सरफराज अहमद जो है वो ऐसा तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सरफराज की शख्सियत को आज से नहीं जानते हैं, हम बचपन से जानते हैं। बिल्कुल। सरफराज एक नॉर्मल बात कर रहे थे कि जैसे आप कहते थे ना, अरे भाई बड़ी आज किस्मत मेहरबान चल रही है, कहाँ से दुआ करा के आया है, कोई बात, ये बिल्कुल ऐसी ही थी सरफराज की बात। अच्छा, पाकिस्तान की जो एक बड़ी खुशनसीबी है वो ये है कि इमरान ताहिर इस कल्चर से गुजर के गए हैं, वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल कर गए, तो उन्हें बहुत चीजों का बहुत ज्यादा अंदाजा है कि सरफराज किस टाइप से ये बात कर रहे थे। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो रंजन मधुगाले ने जो मैच रेफरी है उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान ताहिर की राय जरूर ली है, क्योंकि वो उस कल्चर से वाबस्ता थे। बिल्कुल, जबान समझ सकते हैं, कल्चर समझ सकते हैं, यहाँ रह के जा चुके हैं, क्रिकेट खेल के जा चुके हैं, तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आया वाकई सरफराज का ये कहने का मतलब क्या था। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें, अच्छा रंजन मधुगाले जो मैच रेफरी हैं वो इतना ज्यादा एशिया में काम कर चुके हैं कि काफी हद तक उर्दू और हिंदी से वाकिफ हैं, वो भी लहजे को बहुत समझते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि सरफराज एक ऐसे मुल्क में क्रिकेट खेल रहे थे कि जहाँ पर
की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल रहे हैं। बिल्कुल, और नस्ली तासुब बहुत है वहाँ पे। बिल्कुल जी, इनकी लड़ाई रही है 1992 में, कितने सालों के बाद साउथ अफ्रीका को दोबारा क्रिकेट खेलने की इजाजत मिली थी। तो ये तो मुश्किल टाइम वहां पे देख चुके हैं, उस जगह पे ये बात की। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो आज मैच रेफरी रंजित वदुगाली की रिपोर्ट देर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पहुंची है, उसकी एक वजह ये भी है कि आज जनूबी अफ्रीका की टीम ने दोपहर के सेशन में ट्रेनिंग सेशन किया था और पाकिस्तान ने शाम में किया था। पाकिस्तान के 4 ऑफिशियल इंक्लूडिंग सरफराज अहमद जो है वो 1 घंटा पहले ग्राउंड पहुंचे थे और वहां ग्राउंड पहुंचने के बाद उनकी ऑफिशियल से मुलाकात की हुई है जी, साउथ अफ्रीकन ऑफिशियल से, और उसके अंदर जो है वो काफी हद तक मामला सेटल हो गया। वरना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस किस्म के ऑफेंस के बाद इतना टाइम नहीं लेती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं सोच विचार जरूर हो रहा है कि इंटेंशनली जो है वो सरफराज ने ऐसी बात नहीं की थी, जो काफी हद तक समझ में आ रही है या इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो अब देखते ही डॉक्टर साहब के कल मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ज़ाहिर अब लॉ भी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी यूनुस खान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन से, मैं जिस तकलीफ में हूँ वो भी यहीं पर ही मौजूद है, मेरे सामने ही है। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी, उन्होंने कहा देखें लॉ का ना आपको पता है ना मुझे पता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुझे इतना पता है कि ये लॉ के तहत कार्रवाई करती है। लेकिन जब इतने सारी चीजें, चाहे मैच रेफरी हो उनको प्रॉपर तौर पे आगाह कर दिया गया हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने जनूबी अफ्रीका टीम की मैनेजमेंट से मुलाकात कर ली हो, न सिर्फ मुलाकात की हो बल्कि मामला तकरीबन एक तरीके से सेटल हो चुका है, साउथ अफ्रीकन टीम माफ भी कर चुकी है। जी माफ मेरे ख्याल में देखिए जुर्माना तो एटलीस्ट लाजमी है। कहीं ना कहीं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी बताना होगा कि वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो अल्लाह करे वो जुर्माने की हद तक बात हो। बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जितनी कोशिशें इस सिलसिले में हो चुकी हैं, सरफराज को शायद 1 या 2 मैच का बैन भी शायद मैं कहता हूँ। लेकिन देखिए जो हकाइक हैं, जो तमाम की तमाम चीजें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशकिस्मती इस लिहाज से भी है कि इमरान ताहिर वहां पर मौजूद थे। इमरान ताहिर को ये क्लिप जब दिखाया गया होगा तो उससे बेहतर उन्होंने भी बताया होगा जी। बाकी टीमों में आपको ये मौका नहीं मिलता कि कहीं ना कहीं सरफराज की गुड लक है। बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, अब देखना यही है। बिल्कुल अब देखते हैं कि इसका क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, नसीम राजपूत साहब सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद। अब नाज़रीन कल इस चीज़ का फैसला हो जाएगा मुतवक्के तौर पे, और हम यही दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसी पाबंदी ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लग जाए और सरफराज अहमद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में अपनी कप्तानी को कंटिन्यू करें। बहरहाल अब कुछ बात करना चाहेंगे हम अपनी अगली स्टोरी के हवाले से, और इस स्टोरी का ताल्लुक भी क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से है। नेशनल स्टेडियम में एक रोज़ कबल जो है एक मज़दूर छत पे कलर करते हुए, काम करते हुए गिर कर ज़ख्मी हुआ और फिर उससे करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। अफसोस की बात यह है कि नेशनल स्टेडियम की तरफ से इस मामले को मुकम्मल तौर पे दबा दिया गया, यानी इस बात को मीडिया पे नहीं आने दिया गया, लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। उस मज़दूर का जो जस्द खाकी है वो उसके आबाई गाँव भेज दिया गया, तमाम लोगों को वहाँ से हटा के मना कर दिया गया। और हमने ये भी देखा कि जो वहाँ पे इंटरनेशनल लोग काम कर रहे हैं, जो छत लगाने का काम जारी है, उनके लिए बाकायदा नीचे जाल लगा के और उनकी हिफाजती इक़दाम किए गए। लेकिन बदकिस्मती से और बहुत अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी मजदूर, उनकी भी जान उतनी ही कीमती है जितनी एक इंटरनेशनल काम करने वाले की है, लेकिन उनको कोई हिफाजती इक़दाम नहीं मुहैया किए गए हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ शाहरुख शाह मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो खुद वहाँ गए, लोगों से बातचीत उन्होंने की है। जी शाहरुख, क्या कहते हैं, क्या माजरा है नेशनल स्टेडियम में जो एक मजदूर जाँ बाग हुआ है? जी डॉक्टर साहब, 22 जैन का ये वाकया है। नेशनल स्टेडियम में PSL की तैयारियां जारी हैं, जिसकी हवाले से तज़ीनो आराइश का काम वहाँ पे दिनों रात जारी है।
जी ये मजदूर है जो कि रन करते हुए छत पर रन कर रहा था। मोहम्मद कालू इसका नाम है, 50 साल इसकी उम्र है। वो गिरकर जाबाक हो गया, इसको निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर ये अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए इसका जो है वो इंतकाल हो गया। और रात ही रात इंतजामिया ने इसकी डेड बॉडी जो है वो अपने जिला मुजफ्फरगढ़ गांव भेज दी, जिसके हवाले से मीडिया को कोई रिपोर्ट जो है ना वो नहीं पता चली कि ना कहाँ गई इसकी डेड बॉडी और क्या हुआ इसके साथ, कहाँ गई। तो उसके हवाले से और लोगों को बताया, उनको इनके अच्छा, आपकी शाहरुख बात हुई इस हवाले से, जो मजदूर है उसके लवाहिकीन से आपकी बात हुई है? जी उनके सुपरवाइजर से हमारी बात हुई, जिनके साथ वो थे। उन्होंने हमें बताया कि उनके 7 बच्चे हैं टोटल, और उसमें से 3 बेटियां 4 बेटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमें बहुत मुश्किल हो रही है उनकी वजह से कि ना मजदूर काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है उनको। और उनका ये भी कह रहा था, खादिम हुसैन के सुपरवाइजर ये कह रहे थे हमें कि ना इस तरह से अगर इंतजामिया अगर लापरवाही अगर इसी तरह से चलती रही तो हमें आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज। हम ये भी चाहेंगे कि हम शाहरुख हम ये भी चाहेंगे कि हम ये जो आपने शॉर्ट्स लिए हैं ना, ये भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, यानी जो तासुरात हैं लोगों के वो भी हम दिखाएं कि क्या उस मजदूर के लवाहिकीन कह रहे हैं। अगर ये क्यों हो जाए तो मुझे बता दें ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा भी सकें। और बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल स्टेडियम में वाक़या पेश आया। साजिद खान साहब क्या कहेंगे? मतलब एक क्या जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे अपने मुल्क का एक मजदूर काम कर रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया है। और फिर ये वाक़या हो जाने के बाद इसे छुपा भी लिया गया और टोटली मीडिया से दबा दिया गया। देखिए, खबर वाज़े तौर पर लेके आ गई, और ये इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी कोशिश है। और जिस तरह मजदूर का ताल्लुक है, वो भी एक इंसान है, उसकी सेफ्टी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी फॉरेन की सेफ्टी करते हैं, और उनको भी उतनी सहूलत देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का मजदूर है, गरीब मजदूर है, उसकी इंसानियत नहीं है। जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद। तो पाकिस्तान वो अपनी जान से चले गया, जिंदगी से चले गया, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। इसका नोटिस लेना चाहिए, और उसकी जो भी कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खासतौर पर मैं नेशनल स्टेडियम में डे बाई डे जाता हूँ, मुख्तलिफ जाता हूँ, जिस तेजी से काम हो रहा है, हजारों लोग वह काम कर रहे हैं, मगर इंसान का जाना ये बहुत बड़ा बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा। उसको मुआवजा देना चाहिए। मगर इंसान चले जाए, पैसे तो वापस नहीं आ सकता, जो उसकी फैमिली के 7 बच्चे चलेगा, जो कुछ को उसको रोजगार कौन देगा? मगर इस बात की वाज़ेह तौर पर जो मेट्रो न्यूज चैनल ने आवाज उठाई है, और हाला औकाम तक उसकी आवाज उठनी चाहिए, और उसको वाज़ेह तौर पर इस पर नोटिस लेना चाहिए। गलती किसकी थी? अगर सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर जितने भी फॉरेनर काम कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो इनको भी उतनी मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, अब देखना ये होगा कि नेशनल स्टेडियम की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या किस तरह उस मजदूर को कंपनसेट किया जाता है, और बाकी जो मजदूर वहाँ मकामी काम कर रहे हैं उनको किस कदर हिफाजती इक़दाम दिए जाते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।